खुद की जुल्फे नहीं, उम्र देखो आप इसकी। अगर ये अपना जन्मदिन मंगाए तो केक से ज्यादा मोमबत्तियों की कीमत हो। ये नहीं, बहुत अच्छी बात है। हद कर रहे हो यार। वाह, सपना सुनो, बाकी के कान में रुई डालने क्या करे बता। ये सुनो, वो बेचारी बैठ के काजू खा रही, सपना सुनो सब। खाओ खाओ सपना खाओ। ऐसे बिगड़े हुए बुड्ढों की बातों पे ध्यान मत दो। हमें कुछ पता नहीं, हम क्यों बहक रहे हैं। अरे जिस स्टेट में ड्राई स्टेट हो ऐसी बात करते हुए शर्म आती है तुम्हें? बहुत अच्छे। हम क्यों बहक रहे हैं? तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हो। और खाओ मूली के पराठे। बहुत अच्छे। हद कर दिए। तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हो। कमाल है, हद कर दिए। हाँ, ये अपना भी जावे हटू सब। हाँ, ये अपना भी निकले सब रसद। पर्चा तो लिखने की जरूरत है हटे। मैं तो एग्जाम में पर्चा को नहीं लिखिया। हाँ, अब तो है, एग्जाम दे के आए, पिताजी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा सवाल ऐसे आए थे जो अपने को समझ में नहीं आए कि तूने क्या किया। मैंने कहा जवाब ऐसे लगे जैसे कि बाप को समझ में नहीं आवे। तो अपना सिस्टम ऐसा ही है, आप इधर बात करो इधर निकालेंगे। और इतनी देर से क्या यतीमों का सम्मेलन चल रहा है? ताली कम है ने, वो कम है ने, इधर से कम है ने, उधर से कम है ने, इधर वाले अच्छे सुन। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है। बहुत अच्छे। ये क्या कोई ताली बजाने वाले हैं? और गिगल जी बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ ताली बजाओ। माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा यार। बार बार क्या करना ताली बजाओ यार। क्या बात। इतने भिखारी के ये अपने मोबाइल फोन में एरोप्लेन डालते हैं तो साइकिल मोड आता है। अच्छा है। होते भिखारी बने की। चाली दे दे, चाली दे, क्यों दे दे? मस्त रहो यार, अपन मस्त लोग हैं। अपन सुनने सुनाने वाले, मजे करने वाले लोग हैं, वो आनंद रहना चाहिए। हमारा कहाँ पंकज कहाँ बैठा हुआ, कर्णावट किधर है वो? है कि नहीं? ये तो लारे जान प्रदीप साहब आया है, सब प्रदीप साहब है कि नहीं? सब बैठ, हमारे मित्र बैठे हैं कि नहीं? रिश्तेदार तो थाना वेला मार दोस्त है। मैं बताऊं, दुनिया में तीन ही लोग होते हैं, एक दुश्मन, एक महादुश्मन, तीसरे रिश्तेदार। हाँ, वाह। रिश्तेदार जो होते हैं जीने नहीं देते बेचारा। अरे रख दो यार मोबाइल, करोगे क्या इसका? न इधर ध्यान है न उधर ध्यान है। जैसे विष्णु का न घर पे ध्यान है न बाहर ध्यान है। देखो आप, हमें कुछ पता नहीं हम क्यों बहक रहे हैं। 2.5 पैक के बाद ऐसे ही होता है। क्यों बहक रहे हैं? अशोक चारण ने तो बिहार और गुजरात कवि सम्मेलन आता ही नहीं है। बड़े 15 साल बाद क्यों आया आप खुद समझ सकते हो। स्थिति ऐसी है, क्या करें। लेकिन इतनी पावन धरा है साहब, ये गुजरात है, अद्भुत। गुजरात की धरा पे जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है गुजरात की पावनता, गुजरात का शौर्य, गुजरात का साहस, गुजरात का विश्वास ऐसा है कि एक गुजराती लाठी लेके खड़ा होता है तो बिना किसी हिंसा के अंग्रेजों को देश से भगा देता है। वो गुजरात है। क्या बात, क्या बात, वाह। ये वो गुजरात है कि एक गुजराती कहता है बिखरे हुए लोगों में हिंदुस्तान को एक कर देता हूं तो 563 रियासतों को मिला के एक हिंदुस्तान बना देता है। ये वो गुजरात है कि जिसका प्रधान एक ऐसा व्यक्ति बनता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी यूक्रेन से निकलना होता है तो हिंदुस्तानी तिरंगा लेके निकलते हैं। ये वो गुजरात है। और ये वो गुजरात है कि पहली बार भी टीम बताए तो पहली बार में आईपीएल में प्लेऑफ में सबसे पहले पहुंच जाता है। वाह। उस गुजरात की धरती पे खड़ा होके कहता हूं, तब शब्द सुनना गुजरात, तब 4 पंक्तियां कहता हूं। पहला अक्षर गुजरात, पहला अक्षर गुजरात सुनना। गुजरेगी हर रात तमस की, यह विश्वास हमारा है। क्या है गुजरात? वाह। गुजरेगी हर रात तमस की, यह विश्वास हमारा है। जल थल नभ के कण कण पर छाया उजास हमारा है। वाह।
गुजरेगी हर रात तमस की, यह विश्वास हमारा क्या है। बात जो जल थल नभ के कण कण पर छाया उजास हमारा, राख शहीदों के चिताओं की माथे से लजाएंगे और तज देंगे हम प्राण वतन पर, वो गुजरात हमारा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, वाह। उस गुजरात में राजस्थान का बेटा बन क्या बात है, क्या बात है, वाह। वो ये प्रेम, ये सौंदर्य तो हम लोग हैं, ये हमारी परंपरा है और इसी परंपरा को आगे बढ़ते हैं और इसी परंपरा में रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कवि सम्मेलनों में तालियां वालियां मत मारो, कवि सम्मेलन में हर्ष होना चाहिए। वाह। और हर्ष तो वैसे ही यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे पुराने मित्र हैं, मैं उन्हें याद करता हूँ और बड़े कमाल के व्यक्ति हैं और बहुत ऊर्जावान हैं। मेरा नमस्ते पहुँचाना पंकज उन तक, कि वो आते तो बड़ा अच्छा लगता और उनकी लोकप्रियता यूं ही बनी रहे। आप सब बहुत बहुत बधाई आपको, और आप इसी तरह से विनीता जी, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। मैंने पहली बार किसी संगठन में किसी महिला को इतना एक्टिव देखा। इनकी ड्यूटी थी कि ये कवियों का स्वागत करेंगी, उन्हें किस तरह से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको खान पान ठीक है या नहीं, कवि सम्मेलन के मंच तक लेके आएंगी। इन्होंने एक सेकंड भी, शायद ये मेरे कमरे के बाहर लगभग 3 घंटे खड़ी रही हैं। 3 घंटे, कहीं एक सेकंड के लिए भी नहीं हिली। मैं आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूं। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं आपके इस विश्वास के लिए। तालियां कम इसलिए बजे कि औरतें औरतों से थोड़ी ईर्ष्या करती हैं। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये यार, ये लाल बत्ती बंद कर दे इस कैमरे की, जो तूने नीचे से लगा रखा है ना, मुझे सामने से भी नजर आ रहा है। मैं दिन भर कैमरों के बीच में ही रहता हूँ, इसलिए मस्त रहिए बस आप। स्वागत। हाँ, तो बहुत बढ़िया साहब, कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया आनंद से चल रहा है। मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। कहाँ सुनाऊँ? अशोक चारण की कविताएं सुन रहा था, क्या जोश भर दिया इसने। लेकिन इनका जोश क्या है कि हर वक्त जगा रहता है। समस्या यह कि टाइम कोई भी हो, जोश जगा रहता है। ये अशोक चारण रात को 2 बजे, वीररस का व्यक्ति है ना, तो वीररस में ही बात करता है। रात को 2 बजे उठा, मुझे लकवा हो गया। रात को 2 बजे मुझे लकवा हो गया, बीमारी भी वीररस में। बीवी उठी, लाइट खोली, दी एक झापड़, बोले ध्यान से देख, पजामे के एक पांचे में 2 टांग फंसा रखी। अच्छा, उसमें ऐसा ही महसूस होता है, और उसपे से चूड़ीदार। आदमी को कोमा हो जाए। लखवा क्या? बैंक गया पैसे निकलवाने के लिए, बैंक वाले ने कहा पैसे नहीं दो, और 2 माल्य को उधार। जैसे ही प्रवीण बैंक वाले ने कहा पैसे नहीं है, और 2 माल्य को उधार। अरे बोले पागल, बैंक में पैसे हैं, तेरे खाते में नहीं है। हद कर रखी है यार, कमाल ही कर रखा। तो मस्त रहो ना यार, जोश में मत आएगा। तू इतनी देर से अश्लील आदमी यहाँ खड़ा होके बाबा जी की लुगाई और ये लुगाई और वो लुगाई, और कितना अपनी लुगाई के लिए दूसरे मम्मी के बिना रहने नहीं दूंगा। ये तब कह रहा है कि इसकी लुगाई का सगा भाई इस मंच पे बैठा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत ईमानदारी से भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, संजय झाला का सगा साला है प्रवीण शुक्ल। जिसको ये शर्म नहीं हो कि बीवी के भाई के सामने इतनी बदतमीजी करे, उस आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। और लुगाइयों की कदर करो। ये वो है जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है। तुम्हें पसंद किया है इन्होंने। बहुत अच्छे, वाह। इनका बस चले, हाँ और क्या, दुकान बिखेर देती है। यह दुकान, वो दुकान, वो दुकान है, आ दुकान है। फिर नीचे से एक दिखाती है, ठीक लग रही है, तो पैर उड़ी आपने। तो ऐसे ही आता है। तो मस्त रहो अब आप, मस्ती रखो आप। क्या बात। नीले में देखो दुखी आदमी बेचारा, एक तो मौका देख के औरतों के आग के बीच में बैठ गया, और उसके बाद तमाम औरतों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार बोल रहा है, लगातार बोल रहा है। और औरतों, इन मर्दों का भरोसा मत करना। हम बहुत 2 कौड़ी के लोग होते हैं। ये विष्णु सक्सेना गीत सुनकर जो तुम बहुत खुश हो रही थी ना, हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं। सुबह दाल में बाल आ जाए, मुंह पे खींच के मार देते हैं हम लोग। हमारा चरित्र बिल्कुल सिंपल है।
क्योंकि प्यार ऐसा हो गया जिसकी हद नहीं है। प्यार की हालत कैसी हो गई विष्णु, तुम तो मतलब जिसको पावन मोहब्बत करते हो, पाक मोहब्बत करते हो। हाँ। हम क्या खाक मोहब्बत करते हो? मोहब्बत कैसी हो गई कि शर्मा जी थे, उनके किसी ने कहा भाई शर्मा जी तुम तो दफ्तर, वी हैव स्टूप्ड डाउन सो मच, हम इतना गिर गए समझना कि शर्मा जी तुम तो दफ्तर चले जाते हो, पीछे वर्मा घर पे आता है। शर्मा ने कहा ऐसा गोली मार दूंगा। रख दो यार, क्या करोगे भाई, मान जाओ यार। हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम बचाते नहीं है, वीडियो बनाने लगते वाह, हैं। क्या बात है, वाह। मुझे वो दिन सही बात। मैं कभी नहीं भूलता। मुझे इतना दुख होता है, आप ही के शहर में एक आग लग गई थी किसी कोचिंग सेंटर में, और मैंने लोग जब कूद रहे थे उसके वीडियो देखे। आप इतने संवेदनहीन हम कैसे हो सकते हैं कि उसका वीडियो बनाए? छोड़ दीजिए इसे। किसी का एक्सीडेंट हो तो बचाइए, वीडियो मत कीजिए। कोई क्या? तकलीफ में हो तो बचाइए, वाह। वीडियो मत कीजिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये तो शहर कमाल का है सर, आप तो शौर्य का शहर है। तुम क्या बात कर रहे थे अमेरिका की और पाकिस्तान की, जितने उतने टोटल पूरे जीवन में पैसे खर्च नहीं होंगे, इतने सीजन में गाड़ी खा जाते हैं ये लोग। क्या? आज खा रहे कि नहीं हैं? खाई आज के नहीं खाई? हाँ, नहीं तो जब भी खाएंगे खाएंगे। तो शर्मा जी को किसी ने कहा कि भाई शर्मा जी तुम तो दफ्तर चले जाते हो, पीछे वर्मा घर पे आता है, बोले ऐसा गोली मार दूंगा। हम कितने गिर गए। सुनना विष्णु भाई, सुनना, मैं विष्णु का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ। वाह। तो शर्मा जी तुम चले जाते हो, वर्मा पीछे घर आता है। शर्मा जी ने कहा ऐसा तो मैं गोली मार दूंगा। दफ्तर पर रिवॉल्वर लेके गया, देखा तो वर्मा बैठा हुआ था। बोले वर्मा तुझे शर्म नहीं आती है? वो भी बदतमीज। बोले क्या है, किसको दिखा रहा भाई बंदूक? बीवी होगी तेरी, मोहब्बत मुझसे करती है। बोले इसका सबूत? बोले सबूत अभी देता हूँ, पानी लेने भेज अपनी बीवी को अंदर। उसने अपने पानी लेने भेज दिया। अब वर्मा बोला देख भाई, बंदूक तेरे पास भी है, बंदूक मेरे पास भी है। अपन दोनों हवा में ऐसे नकली फायर करते हैं, धाए धाए आवाज निकालते हैं नकली, और फिर ऐसे लेट जाते हैं जैसे मर गए हो, एक्टिंग करते हैं लाश बनने की। अब बीवी आएगी, जिससे ज्यादा प्यार करेगी उसके पास आके रोएगी, समझ लेना तेरी कि मेरी। बोला ये आइडिया ठीक है। शर्मा ने भी गोली चलाई, वर्मा ने भी गोली चलाई, दोनों लेट गए। बीवी लेके आई पानी और दोनों को देखा, गिलास छूटा हाथ से, दौड़ के गई बाथरूम के पास, बोली निकल आओ माथुर साहब, ये दोनों तो लड़ मरे। क्या बात है माथुर साहब। क्या बात है माथुर साहब। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा पंच बोल दिया है? आप सोच रहे बहुत बड़ा पंच बोल दिया आपने? शक्ल देख तेरी, अश्लील आदमी। मेरे पास आया, बोला भाई साहब मेरी पड़ोस इतना अश्लील आदमी है कि जिस वक्त आम खाता है ना तो गुठली भी कहती है अब छोड़ दो मैंने। इसको देख के गाली अंदर से कहती है बोलो बाहर निकलूं क्या? इतना अश्लील है कि मेरे पास आया, बोले भाई साहब मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया। तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। बहुत अच्छे। आएगा, समझ में आएगा। ऐसा थोड़ी है, कई चीजें कई बार बाद में भी समझ में आती है। शादी तो 20-20 साल बाद समझ में नहीं आती। ये जीवन है, इसी जीवन। बेटा बैठ जाओ आराम से। अरे आप तो बिल्कुल, क्या बात है। देखो साहब, आंचल कोई हो, मां की गोदी हो नहीं सकता, और वेशभूषा से भी दुनिया में दूसरा मोदी हो नहीं सकता। वाह, क्या बात। उनका क्या ऐसा, ये राजनीति की बात कर रहे थे, ये है राहुल प्रियंका, क्या लेना देना क्या है तुम्हारा? तुम उनकी चिंता ही क्यों कर रहे हो? बेचारा इतना, एक तो राहुल गांधी, क्या लेना देना क्या है यार? न जीत की चिंता, न हार का भय। उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। और तुम देखते रहो यार, थोड़े दिन इसी स्पीड से चले ना तो हर क्लास में मॉनिटर भी बीजेपी के होंगे, तुम देख लेना। बहुत अच्छे। मतलब है क्या? और इनकी चिंता करने के लिए देश कितने सुरक्षित हाथों में है साहब। हमारी एक खाली मिसाइल गई जिसमें तो पड़ोसी देश की टैं बोल गई, खाली मिसाइल। और खाली मिसाइल के बाद वहां के जो गृह मंत्री, वहां के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने फोन किया अपने गृह मंत्री जी को, फोन उठाई नहीं। 5 बार 6 बार 7 बार, उनको पता ही नहीं कि इतनी बार मिस्ड कॉल देखे वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बीजेपी का मेंबर बन गया।
बहुत अच्छे। अपन तो वो लोग हैं, हम जो करे कभी तो राजनीति पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, मस्त रहो अपने, तो वही करना चाहिए अपन। मेरी समस्याएं दूसरी, तुम समझो मेरी समस्याएं देश कांग्रेस बीजेपी ये है ही नहीं। मेरी समस्याएं बहुत टिपिकल है। जैसे महिलाएं सामने बैठी है, आपको मालूम है महिलाएं घर के अंदर अचानक दूध उबल जाए गैस पे तो क्यों भागती है? एकदम भागेंगी तो क्या दूध वेस्ट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बाद में प्लेटफॉर्म कौन साफ करेगा? और मेरी समस्या है घर में जब औरतें पोछा लगाती हो तब निकल के देख लो, पोछा जैसे लगा आपका अरे क्या मिसाइल लगा रखी है? आदमी को बेचारे यूं करके जाना पड़ा। अरे पोछा लगाया क्या किया? घर में बेचारा कोई आदमी आ रहा, और आप मेरी पीड़ा समझना, मेरी पीड़ा दूसरे टाइप की है पंकज, मेरी पीड़ा बहुत दूसरी है। सुनना, मेरी पीड़ा यह है, घर में आप रास्ते में जा रहे हो और एक गिलास पड़ा और आपका पांव टकरा जाए, तुरंत अंदर से औरत की आवाज आएगी, तोड़ दो। आंधा दिखे नहीं, और खुद औरत टकरा जाए, बीच में गुंडरा क्यों? बहुत अच्छे। मेरी प्रॉब्लम ये है प्रवीण बाबू, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम देखिए, टेलीविजन पे जो आता है उसे असली मत समझिए। यहां जो खड़ा है असली शैलेश लोढ़ा वो है। क्या बात।